हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आई होप कि आप सब लोगों ने अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, है ना। ये सब पे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि यार वो अभी खाली प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी एक महीना मेंस पे लगाएंगे क्योंकि इन्हें मेंस का प्रीलिम्स का डर नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेंस और प्रीलिम्स को दोनों को एक साथ लेके चलेंगे एटलीस्ट एक महीने तक। तो जो हम लोगों की जो टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखी है, तो वो लोग तो बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों को एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि दोनों का सिलेबस इस तरीके से इंक्लाइन किया गया है। जो दोनों टेस्ट होंगे तो वो दोनों इंक्लाइन है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ओके, तो कल हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस किया था क्वेश्चंस का कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। क्वेश्चंस वाला देख लिया था तो आप लोगों को यह भी पता चल गया था कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है अपने को। अगर कट ऑफ ट्रेंड की बात करें, देखो यार ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें अपने प्रीलिम्स के पेपर में 200 नंबर नहीं, हमें ये जो बार सेट कर रखा है ना, हमें ये बार को जंप करना है सर। और ये बार जंप ये बार की हाइट कितनी है अब हमें ये पता होना चाहिए। कभी स्कूल में हर्डल तो जंप किया ही होगा, हर्डल जो रेस होती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये कितना है, ठीक है। अगर अब ये तो है नहीं कि अपन प्रेडिक्ट कर देंगे कि अगली बार कितना होने वाला है, ये तो प्रेडिक्ट नहीं होगा, अभी वो एग्जाम देख के होता है ना। लेकिन लास्ट टाइम कितना रहा है, क्या ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों में, उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यार देखो इतने तक ही कट ऑफ रहती है और अपने को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। भाई 200 नंबर तो नहीं लेके आने, सिंपल बात है। तो उससे पहले अपने को क्या कि पिछली बार जितनी मतलब कट ऑफ रही है वो अपने को पता होना चाहिए। तो अगर 2021 वाले प्रीलिम्स की बात करें तो 2021 वाले प्रीलिम्स में मैं जनरल की बात करूंगा सिर्फ यहाँ पे, बाकी भी कैटेगरीज में अलग अलग कट ऑफ आती है तो वो आप लोग देख भी लोगे। तो हाईएस्ट जो कट ऑफ रही है वो 84.72 मार्क्स रही है भाई। तो ऑलमोस्ट मान लो कि 85 नंबर के आसपास। और जब हम 85 नंबर की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपका क्या हो जाता है कि 43% के आसपास हो जाता है। 43%, आप सोचो कि 43 से 44% अगर आप मार्क्स लेके आ रहे हो तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। आप लोग वो जो प्रीलिम्स की पीडीएफ आती है उसमें आपका नाम मिलेगा। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं। बाकी कैटेगरीज में देखें तो टीएसपी वाले में भाई 80 के आसपास थी, फिर ईडब्ल्यूएस में भी सेम थी जितनी जनरल कैटेगरी की थी, एससी की 72.69 थी, एससी में टीएसपी वाले की देखें तो 72.22, एसटी की बात करें तो 76.85, ओके। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 84.72, वही सिमिलर थी, ठीक है। तो ये इससे आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमारी कट ऑफ कितनी रही है पिछले एग्जाम्स में, हमें उस तरीके से प्रिपेयर करना है। और अगर लड़कियों की बात करें तो उसमें भी अलग से कट ऑफ आती है तो वो आपको पता आइडिया लग जाएगा कि भाई 79.63 गई थी, ठीक। फिर विडो और जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो आप लोग देख लेना, ओके, उस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो मोटा मोटी अगर देख रहे हैं तो भाई अगर 42 से 43% अगर अपन लोग पेपर में मार्क्स लेके आ रहे हैं तो ये मान के चलो कि अपनी कट ऑफ क्लियर हो पा रही है। तो अपने को उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजाइज करनी है चीजें। ऐसे ही फिर आप देख लो 2018 की बात कर लो, 2018 में कितनी थी 76.06, ठीक है, 76.06 थी। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि भाई अगर यहाँ पे देखें तो कितने बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया, मतलब मेंस के लिए क्वालिफाई किया था, तो 20,000 लोग थे जो कि प्रीलिम्स की लिस्ट में थे और जिनको मेंस लिखना था, ठीक है। तो आप सोचो आपका कंपटीशन फिर कहां जाके होता है। इसमें बात करें तो इसमें भी वही 19-20 के आसपास ही लोग थे, 19-20 हजार लोग थे जो कि प्रीलिम्स जिन लोगों ने क्लियर किया था, ठीक है। तो तब कट ऑफ कितनी गई थी 76.06 गई थी जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो एससी की अलग गई थी, एसटी की अलग, ओबीसी की अलग। ओबीसी की ये 99.3 थी बट रिवाइज करके ये 76.06 ही हो गई थी, रिवाइज रिजल्ट आया था, ओके। तो इस मार्क को अपने माइंड में बैठा लो
कि हमें ये मार्क तो क्रॉस करना ही करना है, ये इतना हर्डल तो हमें क्रॉस करना ही पड़ेगा। बट ऐसा नहीं कि इस बार भी इतनी ही रहे कट ऑफ, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एग्जाम दे रहे हैं, फिर पेपर का लेवल कैसा है कि किस तरीके का पेपर है। मान लो आसान पेपर आ गया तो हो सकता है कि कट ऑफ बढ़ जाए, और भाई टफ पेपर आ गया, जैसे इस बार यूपीएससी का पेपर था, तो टफ पेपर आ गया तो भाई कट ऑफ कम हो जाएगी। तो ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन पे अपन अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। 2016 की बात कर लेते हैं। 2016 में फिर से वही देखो 78.54, वही मतलब 39% के आसपास, 38-39% के आसपास। मतलब अभी तक अगर इन तीनों सालों का अगर अपन देखें, 2016 की बात करें, 2018 की बात करें और 2021 की अगर बात करते हैं, तो हाईएस्ट जो कट ऑफ रही है वो 2021 में रही है, वो 84 नंबर के आसपास रही है। तो मतलब हमें अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि यार कैसे न कैसे करके अपने 100 नंबर आ जाए या 90 से ज्यादा नंबर आ जाए। मतलब इसके बीच में इस तरीके से प्रिपेयर करो कि 90 से 100 के बीच में अपने नंबर, अभी क्या यार 3 महीने ना लगा दो जो, कि अपन एकदम सेफ हो जाएं और अपने को इतनी टेंशन ना रहे कि यार प्रीलिम्स दे के आए हैं और अभी 82 नंबर बन रहा है, अभी 83 नंबर बन रहा है, पता नहीं यार होगा या नहीं होगा। वो कंफ्यूजन वाली स्टेट ना क्रिएट हो जाए। इसलिए उस कंफ्यूजन वाली स्टेट से बचने के लिए अपने को इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि 90 से 100 नंबर के बीच अपने मार्क्स बने, और हो सकता है इससे भी ज्यादा चली जाए कट ऑफ, बट हाँ मतलब मोटा माटी इसके आसपास ही हो सकती हैं चीजें, जिस तरीके का आरपीएससी पेपर बनाता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ओके, और इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना शुरू करना। अब इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई अपना एक क्यूबिट प्रोग्राम आ रहा है। अब क्यूबिट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि क्यूबिट में क्या हुआ। भाई लोग इसमें 1800 क्वेश्चंस कराए गए थे प्रीलिम्स के, और ये डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का प्रोग्राम था। डेली आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते थे, ठीक है। 30 क्वेश्चन में भाई आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे, मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे, और प्लस में आपका करंट अफेयर्स होता था। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के होते थे, 5 मैथ्स एंड रीजनिंग के होते थे, और 5 करंट अफेयर्स के होते थे। तो ऐसे आपको डेली सब्जेक्ट वाइज क्या था, 60 दिन तक आपको क्वेश्चंस कराए गए थे, प्रैक्टिस कराई गई थी। तो 1800 क्वेश्चन, अब तेज वाले लोग जिन्होंने ये कर लिया वो तो भाई कॉन्फिडेंट है कि हाँ प्रीलिम्स अपन निकाल सकते हैं। अब ये दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको किस तरीके से लॉन्च कर रहे हैं एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कि जैसे मान लो अगर अपन लोग 2 तारीख से या 3 तारीख से इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो 3 तारीख वाले मतलब इस वीक, अगले वीक में क्यूबिट में अगर ज्योग्राफी मान लो अपना सब्जेक्ट है, अगर ज्योग्राफी, तो पूरे हफ्ते ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ये 30-30 क्वेश्चन जो भी शेड्यूल मिलेगा मतलब ज्योग्राफी का चलेगा। फिर आपका जो 9 जुलाई को जो पेपर है वो भी, जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का जो पेपर होगा वो ज्योग्राफी का ही होगा। तो मतलब आप पूरे वीक में ज्योग्राफी को प्रिपेयर कर रहे होगे और डेली भी क्वेश्चन कर रहे होगे, ये क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे। फिर आप इसी सब्जेक्ट का आप प्रीलिम्स का टेस्ट लगा लोगे। सेम ऐसे ही अगले वीक में क्या होगा, मान लो कि राजस्थान इकोनॉमी से स्टार्ट हो रहा है, तो पूरे वीक में डेली 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको राजस्थान इकोनॉमी के। फिर नेक्स्ट संडे को राजस्थान इकोनॉमी का ही क्या हो जाएगा, अपना प्रीलिम्स का टेस्ट हो जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो उसका पेपर हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें क्यूबिट प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एक दूसरे के साथ इंक्लाइन की गई है, सिंक की गई है। अब जो लोगों ने मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी है ना, तो मेंस का पेपर भी मैं बता देता हूं। तो पहला पेपर जो भी दूसरा बैच स्टार्ट किया है, तो उसका पहला पेपर भी किस चीज का होगा, ज्योग्राफी का ही होगा। तो मतलब आप साथ साथ में मेंस की भी तैयारी कर ले रहे हो, आप प्रीलिम्स की भी तैयारी हो रही है आपका, और क्यूबिट के थ्रू मतलब क्वेश्चन का आप एफिशिएंसी देखोगे कि कहां पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और क्या मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में। तो ये सारी चीजें आप सिंक कर सकते हो। मेंस में तो बहुत कम सीटें बची हैं अभी, मेंस टेस्ट सीरीज में तो 10 या 12 सीटें बची हैं, ठीक है। बट हाँ क्यूबिट और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ये ऐप पे अवेलेबल होगा,
इनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स एक वीडियो में आपको बता दी जाएंगी शेड्यूल के साथ कि भाई टेस्ट सेंटर कहाँ होगा, फिर आपका प्राइस कितना होगा। प्राइस को लेके बड़े वो है कि यार प्राइस कितना रखें, भाई हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम मिनिमम लेके आ जाए। बट देखो सिंपल सी बात है, हम लोग इतने बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है, हम लोग लेकिन क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्वालिटी कहीं भी हैम्पर नहीं होगी, ठीक है। भले ही थोड़ी सी फीस आपको ज्यादा देनी पड़ जाए बट ऐसा होगा नहीं। लेकिन तेज की टीम के से आप लोग अब मिल चुके होंगे, सबका पता ही है कि तेज की टीम में कौन कौन लोग हैं। जैसे विष्णु सर हो गए जो आरएस ऑफिसर हैं, तो सिलेक्टेड आरएस ऑफिसर हैं, और तेज टीम अब दिन रात इस चीज पे लगी है, लेकिन वो क्वालिटी को कम नहीं होने देगी, क्वालिटी कहीं से भी कहीं कम नहीं होगी। आप आंसर क्वेश्चन देखना और उन क्वेश्चन के साथ में जो डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, चाहे वो पीवाईक्यू का हो चाहे वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हो, आपको देख के मजा आ जाएगा उनमें। तो ये हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्यूबिट तो शायद हो सकता है कि मंडे से ही स्टार्ट हो जाए, ओके। तो अपना पहला जो टेस्ट होगा वो 9 जुलाई को होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का। क्यूबिट का प्रोग्राम उससे पहले स्टार्ट कर देंगे, शायद मंडे से ही कर दें, और मेंस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट अपना 2 जुलाई को है, मतलब अभी ये जो संडे आ रहा है उसको। और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, बस आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, ओके। बाकी तो सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।